आज की कहानी सिर्फ एक भूताह हवेली की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, घमंड और एक ऐसे धोखे की कहानी है जो रूह कंपा दे। तो चलिए जानते हैं पुरानी हवेली का राज। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह जाने से मना किया जाए और बस इसीलिए वहां जाने का दिल और करने लगे? एक अजीब सा खिंचाव, एक रहस्य। यही वो खिंचाव था जिसने आदित्य, रोहन और प्रिया को उस हवेली की तरफ खींच लिया। तो कहानी में है तीन दोस्त, आदित्य, रोहन और प्रिया। बस एक रात की मस्ती के लिए वो पहुंच जाते हैं शहर की बदनाम पुरानी हवेली के दरवाजे पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक रात उन्हें डर और दोस्ती के चार ऐसे सबक सिखाएंगी जो रोंगटे खड़े कर देंगे। और यहीं से कहानी का पहला और शायद सबसे खतरनाक सबक शुरू होता है, बहादुरी का दिखावा। जानते हैं, कभी-कभी सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत एक छोटी सी अकड़ से होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोस्तों के अपने ही स्वभाव ने उस खौफनाक रात की नींव रखी। यहां पे ना दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है रोहन का झूठा घमंड, उसकी मैं नहीं डरता वाली अकड़, और दूसरी तरफ प्रिया का वो अंदर का डर जो असल में एक वार्निंग थी, एक खतरे का सिग्नल था। लेकिन रोहन को तो बस अपनी बहादुरी साबित करनी थी, और यही जुनून उन्हें उस अंधेरे में खींच ले गया। सुनिए ये शब्द, अरे ये सिर्फ हवा का शोर होगा। बस यही वो लाइन थी। जब प्रिया को हवेली के अंदर से किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दी तो रोहन ने उसके असली डर को बस एक झटके में खारिज कर दिया। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उस अनजानी ताकत का मजाक उड़ाना था जिसका वो सामना करने वाले थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? हवेली की वो जो बुराई थी ना, वो अंधी नहीं थी, वो एक शिकारी की तरह थी, और वो अहंकार की गंध को दूर से पहचान लेती थी। रोहन का घमंड उसे सिर्फ खतरे में नहीं डाल रहा था, बल्कि वो उसे उस शैतानी ताकत के लिए एक खुला न्योता बना रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि आपकी आंखों के सामने अपना रूप बदलता है। यहां से शुरू होता है असली खौफ, एक दोस्त का बदलना, और यहां हमें दूसरा और तीसरा सबक मिलेगा। स्लो बर्न हॉरर के बारे में सुना है? ये एक ऐसी तकनीक है जहां डर एकदम से सामने नहीं आता। वो धीरे धीरे एक फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है और फिर एक चीख में बदल जाता है। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही डर को हमारे अंदर उतारती है, धीरे धीरे। तो ये डर कैसे बढ़ा? देखिए, पहले तो सिर्फ एक हल्की सी रोने की आवाज थी, फिर वो आवाज तेज सिसकियों में बदल गई। फिर जब हवा बिल्कुल शांत थी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी, और जब दीवारों पर खून के ताजे निशान दिखने लगे, तब तक खेल खत्म हो चुका था। भागने का आखिरी रास्ता, वो सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ से घिर जाने का एहसास, और उसी पल कहानी का सबसे खौफनाक मंजर सामने आता है। आदित्य और प्रिया का दोस्त रोहन उनकी आंखों के सामने बदल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गईं और उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी होने लगी थीं। ये उस भयानक सच का इशारा था जो अब सामने आने वाला था। तुम यहीं रुकोगे हमेशा के लिए। सोचिए, ये आवाज किसी अनजान भूत की नहीं थी, ये आवाज रोहन की थी, वो दोस्त जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। और बस इसी एक पल में दोस्ती, भरोसा, सब कुछ टूटकर बिखर गया। असली खौफ अब सामने खड़ा था। और यहीं पर हमें कहानी का तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक मिलता है। असली डर किसी राक्षस या भूत का सामना करना नहीं है। नहीं, असली डर है अपने ही दोस्त को अपनी आंखों के सामने राक्षस बनते देखना। विश्वासघात का डर किसी भी भूताहा कहानी से ज्यादा डरावना होता है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। इसका अंत किसी जीत के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे एहसास के साथ होता है जो पीछा नहीं छोड़ता। और यही है चौथा और आखिरी सबक, कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती। आदित्य और प्रिया जैसे तैसे उस हवेली से अपनी जान बचाकर भागे। वो कामयाब हो गए, पर जब उन्होंने पलट कर देखा तो खिड़की में रोहन खड़ा था, और उसके चेहरे पर एक भयानक जीत वाली मुस्कान थी। वो मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी कि भागे तो वो हैं, पर हारा रोहन है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें रोहन का कोई नामो निशान नहीं मिला, सिवाय सीढ़ियों के पास पड़े उसके जूतों के। सोचिए, बस एक जोड़ी जूते,
एक मामूली सी चीज जो एक ऐसी भयानक घटना का इकलौता सबूत थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। रोहन अब शिकार नहीं था, वो शिकारी बन चुका था, उस हवेली का एक हिस्सा। और यही इस कहानी का सबसे ठंडा, सबसे खौफनाक सच है। हवेली की बुराई खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। कुछ जगहें आपको कभी जाने नहीं देती, वो बुराई अब रोहन का चेहरा ओढ़कर नए शिकारों का इंतजार कर रही थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई आदित्य की जगह होता तो उस खिड़की में क्या खोजता? अपने दोस्त का चेहरा या उस राक्षस का जिसमें वो दोस्त बदल चुका था? ये सवाल दोस्ती, पहचान और उस खौफ के बारे में है जो तब पैदा होता है जब कोई अपना ही सबसे बड़ा अनजाना डर बन जाए।